नमस्कार दोस्तों। सामान्यतः घर से बाहर लोग व्यायाम योग नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरी तरह इन योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास बाहर भी कर सकते हैं और पूरा शारीरिक मानसिक लाभ ले सकते हैं। पूरा ना सही, लेकिन आप 3-4 आसन प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। सबसे पहले हम यौगिक जॉगिंग की 3 टेक्निक का अभ्यास करेंगे। पहली टेक्निक में अपने ही एक ही स्थान में खड़े होकर आप जॉगिंग करें। लंबी लंबी श्वासों के साथ करना है। 50-100 जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ज़्यादा जगह की भी आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी जगह में भी आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक में एक ही जगह खड़े होकर जॉगिंग करें और अपने हाथों को ऊपर नीचे पैरों की गति के साथ मूवमेंट करना है आपको। इसका अभ्यास भी 50-100 जितना आप कर सकते हैं उतना अभ्यास आप करें। इसी की तीसरी टेक्निक में आपने एक ही स्थान पर खड़े होकर जंप करते हुए अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को बाहर और अंदर की तरफ आपको लाना है। इसका अभ्यास भी आप 50-100 बार जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इनका अभ्यास करने से आपके शरीर से फैट कम होगा, आपका शरीर लचीला होगा, शरीर के हर हिस्से की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, पाचन स्वस्थ रहेगा और आपका चेहरा प्राकृतिक रूप से चमकदार बना रहेगा। पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होगा, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहेगा और आपका पूरा दिन एनर्जी और ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार का करेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप है। पहला नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। दूसरा हस्तोत्तानासन, श्वासों को भरना है। तीसरा पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। आराम आराम से आप इसका अभ्यास करें। चौथा वाम अश्व संचालासना, श्वासों को भरना है। पांचवा पर्वत आसन, श्वासों को छोड़ना है। छठा अष्टांग नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। सातवां भुजंग आसन, श्वासों को भरना है। आठवां पर्वतासन, श्वासों को छोड़ना है। नवा दक्षिण अश्व संचाल आसना, श्वासों को भरना है। 10वां पादहस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। 11वां हस्तोत्तानासन, श्वासों को भरना है। और फिर 12वां नमस्कार आसन, श्वासों को छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 14 से 15 बार करें। इसके बाद आप संख्या को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करके संपूर्ण फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका अभ्यास आप 10 बार 15 बार कोशिश करें करना है। उसके बाद आप संख्या को बढ़ाएं और रेचक कुंभक पूरक के साथ करना है। पूरक श्वासों को भरना, कुंभक श्वासों को रोकना, रेचक श्वासों को छोड़ना। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। इसका अभ्यास करने से आपके शरीर की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। आपके शरीर के सारे ऑर्गन स्वस्थ और मजबूत बने रहेंगे। अगला अभ्यास ताड़ासन का करना है। सीधे खड़े हो जाना है। दोनों पैर पंजे एक दूसरे से मिले हुए और दोनों हाथ थाइस के बगल में, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वासों को भरेंगे, हेड के ऊपर ले जाएंगे और पैरों में आपको टोज में खड़े रहना है। श्वासों को छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है बॉडी को और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका अभ्यास आप 8 बार 10 बार जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। शाइटिका के पेशेंट्स को इसका अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन का। दोनों पैरों को फैला लेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, श्वासों को भरेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए एक तरफ झुक जाएंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक रहेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। आपको पूरा स्ट्रेच करना है हाथों को ऊपर
जितना आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। कमर, पैर, चेस्ट, अपर स्पाइन की स्टिफनेस इसका अभ्यास करने से दूर होती है। इसका अभ्यास भी 8 बार 10 बार जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। अगला अभ्यास कटी चक्रासन का करेंगे। दोनों पैरों में 2 फुट का फासला रहेगा और सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ आगे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को एक तरफ ट्विस्ट कर लेंगे पीछे की तरफ, थोड़ी देर उसी पोस्चर में, फिर वापस सेंटर में आ जाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। यह कटी चक्रासन की पहली टेक्निक का अभ्यास है। ऐसे ही आपको दूसरी टेक्निक में योगा मैट में पैरों को 2 फीट का फासला, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, हाथ भी आपके वैसे ही पीछे जाएंगे और फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी आपको करना है। इनका अभ्यास आपने 8-10 जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन का करेंगे। दोनों पैर हिप्स के बराबर खोलेंगे और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर, और एक पैर का फुट बाहर की तरफ रहेगा, दूसरा सीधा। श्वासों को भरेंगे और जो पैर का फुट बाहर की तरफ है उस तरफ झुकेंगे, हाथ से पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरे हाथ की उंगलियों को आपको देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ करना है। दूसरे पैर का पंजा बाहर की तरफ, हाथ समानांतर कंधे के, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए जिस तरफ आपका फुट बाहर की तरफ है उस तरफ झुकेंगे और फिर दूसरी तरफ आपको देखना है हाथों को। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे आपने वापस आ जाना है। अगला अभ्यास पार्श्व कोणासन का करना है। आपने 4 फीट का फासला दोनों पैरों में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, और एक पैर को आपको घुटने से मोड़ना है, उसका पंजा बाहर की तरफ, और धीरे धीरे श्वासों को भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे झुकना है और ऊपर वाले हाथ को कान के सीधे समानांतर ले जाना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। पैर का पंजा बाहर की तरफ, उसी तरफ आपको घुटने को मोड़ना है और हाथ को नीचे ले जाना है पंजे के पास। श्वासों को छोड़ते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। ऊपर वाला हाथ कान के ऊपर से सीधा जाएगा। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का करेंगे। घुटनों में खड़े होना है, दोनों हाथों को पीठ के पीछे से पकड़ना है, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए पीछे झुकना है, हिप्स को आगे की तरफ रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर ऊपर देखना है और फिर वापस आ जाना है। इसके बाद अगला अभ्यास उष्ट्रासन का, इसी पोजीशन में श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से पैरों की एड़ी को पकड़ेंगे, हिप्स को आगे की तरफ रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। इसके बाद इसका काउंटर पोज शशकासन का अभ्यास करना है। वज्रासन में बैठेंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, सर को नीचे, और नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगला अभ्यास मकर आसन का करेंगे। प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को गालों में रखेंगे और श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए पीछे से पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर करना है आपको, 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद वापस आ जाना है। इसके बाद अगला अभ्यास हम भुजंग आसन का करेंगे। दोनों हाथ बगल में, श्वासों को भरना है और धीरे धीरे ऊपर उठना है, नाभि से ऊपर उठाना है और कोहनियों को पूरा नहीं करना है, आधा मुड़ा रखना है। थोड़ी देर बाद वापस आ जाना है। इसका अभ्यास आप 10 बार, 20 बार, 25 बार जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इसी की दूसरी टेक्निक में दोनों हाथों, एक हाथ की हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर रखेंगे, श्वासों को भरेंगे और बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच करना है, नाभि से ऊपर वाला भाग उठा देना है, हाथों को सीधा स्ट्रेच। थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर वापस आना है। इसका अभ्यास भी 15, 20, 25 जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है, चेहरा चमकदार बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मोटापा जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है और भी कई लाभ मिलते हैं। इसके बाद हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का करेंगे। पहले एक पैर को दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे और श्वासों को भरेंगे,
सर को ऊपर उठा के फाइनल पोजीशन में अपनी नाक को पैरों के घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरी पैर से भी आपको करना है। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वह अपनी सर को, अपनी गर्दन को ऊपर ना उठाएं, लेटे लेटे ही इसका अभ्यास करें। अब दोनों पैरों को करेंगे, दोनों पैरों को दोनों हाथों से इंटरलॉक, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए पैरों के घुटने को नाक से लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और पेट स्वस्थ रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगला अभ्यास उत्तान पादासन का। दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका अभ्यास 4 बार, 5 बार, 10 बार जितना आप कर सकते हैं उतना अभ्यास करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास सेतु बंदासन का करना है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, हिप्स के पास लाएंगे और दोनों हाथों से एड़ी पकड़ेंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है, आपने जितना उठा सकते हैं। इसको आप दोनों हाथों से भी हिप्स को सपोर्ट देके ऊपर उठा सकते हैं। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप 4 बार, 5 बार, 10 बार जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। पूरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है, थायराइड की समस्या दूर होती है इसका अभ्यास करने से और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगला अभ्यास हम अर्ध हलासन का करेंगे। दोनों पैरों को, श्वासों को भरना है, दोनों पैरों को बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री सीधा उठाना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है, मोटापा दूर करना है तो इसका अभ्यास 25, 50, 100 बार आपको करना ही होगा, तभी आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। इसका अभ्यास करने से पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा दूर होता है, चेहरे में चमक आती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है और लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होता है। अगला अभ्यास हम द्विचक्रिक आसन का करेंगे। द्विचक्रिक आसन आप एक पैर से भी कर सकते हैं, अभी हम दोनों पैरों से कर रहे हैं। दोनों पैरों को साइकिल की तरह मूव करेंगे। इसका अभ्यास भी आपने 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है, लोअर बैक मजबूत होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और कई लाभ मिलते हैं। इसका अभ्यास भी 50, 100 बार तक करें या जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हम पाद वृत्तासन का करेंगे। पाद वृत्तासन में आपको दोनों पैरों को क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इसका अभ्यास भी आप 50, 100 जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इसका अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा दूर होता है, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कार्य करते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की अच्छे से मसाज हो जाती है और भी कई अनगिनत लाभ मिलते हैं। इसके बाद हम अगला अभ्यास सर्वांगासन का करेंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों पैर सीधे, श्वासों को भरना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और फिर श्वासों को छोड़ते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, और दोनों हाथ से अपने कमर को पकड़ना है, सपोर्ट देना है और दोनों पैर एकदम सीधे, पंजे ऊपर की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। थोड़ी देर आपको इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका अभ्यास करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चेहरे में प्राकृतिक रूप से चमक आती है, चेहरा चमकदार बना रहता है। इसके बाद हम अगला अभ्यास शीर्षासन का करेंगे। विधि का लिंक, संपूर्ण विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज़रूर देखें। शीर्षासन का अभ्यास करने से असमय सफ़ेद होने वाले बाल रुक जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, चेहरे में चमक बनी रहेगी, चेहरे की कोई भी बीमारी, कील, मुहासे, झाइयाँ, झुर्रियाँ ठीक हो जाएंगी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही अच्छा आसन है। और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अपच की समस्या है, उन्हें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, अपच जैसी समस्या दूर हो जाती है और इसका अभ्यास करने से जो ब्लड होता है डायरेक्ट हार्ट की तरफ आता है, दिल की तरफ, जिससे कि हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड होता है, गंदा ब्लड, वह साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या है
तो वह इसका अभ्यास ना करें। इसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे और इसका काउंटर पोज अगला अभ्यास हम शशकासन का करेंगे, वो आपको ज़रूर करना है। शीर्षासन के बाद थोड़ी देर शशकासन के पोजीशन में रहना है आपको और फिर धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है, वज्रासन में बैठ जाना है। अगला अभ्यास हम मरकटासन का करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे। संपूर्ण विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज़रूर देखें। नियमित रूप से मरकट आसन का अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक्स तक पूरी मसाज हो जाती है। कंप्लीट रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाती है और नर्वस सिस्टम अच्छे से कार्य करता है। बॉडी को इसमें ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि पेट के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी मसाज हो जाती है और जितनी भी पेट की कोई समस्या है वह दूर हो जाती है। और इसका अभ्यास करने से पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और अगर आपको कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला अभ्यास शवासन का करेंगे। शवासन का अभ्यास हर एक आसन के अंत में अवश्य करें। यह एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे बाएं करवट लेंगे, बाएं हाथ का पिलो बनाएंगे, दाएं हाथ को ज़मीन में रखेंगे और फिर धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जिसमें आपको बैठना है उसमें आप बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का करना है। चिन्ह मुद्रा बनानी है, आंखें पलके कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इसका अभ्यास करने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्या दूर हो जाती है और भी कई अन्य लाभ मिलते हैं। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे, बाएं हाथ चिन्ह मुद्रा में और अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास लेना है, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना है। ऐसे ही फिर आपको दाएं से श्वास लेना है और दाएं को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी आप 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इसका अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं और भी कई लाभ मिलते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।